आपको ज्ञात नहीं होता कि पूर्व जन्म में आपके द्वारा किसी के साथ बुरा हो गया है, किसी का घर-बार आपकी वजह से उजड़ गया है। इसका बहुत बड़ा दोष आपको संपत्ति दोष के रूप में इस जन्म में भुगतना पड़ सकता है। आपने किसी चिड़िया का घोंसला उजाड़ा है या कबूतर का घोंसला उजाड़ा है तो भी सावधान हो जाइए। किसी का भी घोंसला उजाड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको मालूम है कि उसमें प्रजनन की प्रक्रिया हुई है तो उसका श्राप और बद्दुआ आपको लग सकती है। ये बहुत बड़ा दोष होता है, इस जन्म में हुआ हो या पूर्व जन्म में हुआ हो। इसके ये संकेत मिलते हैं कि आपको इस जन्म में पैसे का निरंतर अभाव रहता है और आप आजीवन गरीब बने रहते हैं। लेकिन आज आपको ऐसा उपाय बता रही हूँ, अगर आपको इस दोष से मुक्त होना है तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इससे आपको न केवल धन की प्राप्ति होगी बल्कि अथाह धन आपके किस्मत में आ जाएगा और समस्त दोष आपके मिट जाएंगे जो ज्ञात अज्ञात आपसे हो गए हैं। तो किसी का भी घर आपके द्वारा उजड़ गया है और आपको पता ही नहीं है, पिछले जन्म का किसको पता, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस जन्म में हम आप गरीबी भोगते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं, तो भी आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है अगर आपको पता ज्ञात हो गया है कि ये इसकी वजह ये है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज उपाय बताने वाली हूँ आपको। जो संपत्ति दोष होता है, संपत्ति आपके पास नहीं अर्जित हो रही है, आपकी संपत्ति तुरंत बिक जाती है, आपके पास संपत्ति का अभाव होता है, कोई भी मिल्कियत आपके पास नहीं है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज इसके उपाय हम जानेंगे और तरक्की को प्राप्त करेंगे और अथाह धन संपदा भी हमारे पास आएगी इस उपाय से। तो वीडियो में बने रहिए। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूं जो तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित होते हैं, उपाय और टोटकों से संबंधित होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आज बहुत अच्छी जानकारी मैं देने वाली हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की जानकारी अनवरत रूप से पाने के लिए एक छोटी सी सलाह आपके संपूर्ण जीवन को खुशहाल भी बना सकती है। मेरे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए और तुरंत संपर्क करिए ईमेल आईडी के जरिए। डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है ईमेल आईडी। ये सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस बहुत नॉमिनल से होते हैं। हर कोई अफोर्ड कर सकता है, आप भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस महंगे दौर में इतना सस्ता ऑफर आपको देती हूँ मैं। जन्मपत्री आप दिखा सकते हैं, लेकिन जन्मपत्री भेजने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भिजवा दीजिए। हम आपकी जन्मपत्री बनाकर उसका विश्लेषण करेंगे। आपको जन्मपत्री भेजी नहीं जाती है, आपको सारी जो क्वेश्चन आप हमसे पूछते हैं उसी का सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। बहुत से लोगों के पास संपत्ति होती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं वो संपत्ति उनके काम नहीं आती है, उनके रिश्तेदारी उस सुख सुविधा को भोगते हैं। मतलब जो संपत्ति उनके पास होती है उसका कर्ता धर्ता वो नहीं होता। पावर और अटर्नी किसी और के नाम हो जाती है, तो उस वजह से वही संपत्ति का मालिकाना हक भुगतता है और सारी ज़िंदगी ऐसा व्यक्ति शाप को प्राप्त होता है। संपत्ति का सुख उसके जीवन में नहीं होता। ऐसी स्थिति भी हमने देखी है। हमारे इस जन्म के कर्म, ज्ञात अज्ञात कर्म, संपत्ति संबंधी कर्म पूर्व जन्म से नहीं, इस जन्म में भी हमारे कर्म इसके भागीदार होते हैं और इस जन्म में भी हमारे द्वारा किसी का घर बर्बाद हो गया है, किसी का घर उजाड़ दिया है, उसकी मूक बद्दुआ और हाय आपको लग गई है, उसके द्वारा भी संपत्ति संबंधी दोष आपके जीवन में बनते हैं और आपको संपत्ति का सुख नहीं प्राप्त होता। बहुत सारी संपत्ति का मालिक होने के बावजूद भी ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है कि नौकर चाकर उस घर को भोगते हैं, मालिक कुछ भी नहीं भोग सकता। ऐसी स्थिति हो जाती है। षड्यंत्र लगाकर किसी का घर हथिया लेना, हासिल कर लेना, या किसी की दुकान हासिल कर लेना, या किसी की ज़मीन हासिल करना, या किसी का विला हासिल करना, या किसी की बिल्डिंग हासिल करना बहुत दोष को निर्मित करता है और ऐसे जातक को इसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जो बलपूर्वक किसी की संपत्ति को हथियाता है वो इस जन्म में बहुत पाप का भागीदार हो जाता है और उसके द्वारा अनेक कृत्य ऐसे हो जाते हैं जो उसको कष्ट के रूप में भुगतने पड़ते हैं। पूर्व जन्म में भी ये कृत्य उसने किया है या इस जन्म में ये कृत्य किया है। किसी ने भी लालचवश किसी की ज़मीन अपने नाम करा ली, अपने नाम मकान करा लिया, तो ये भयंकर दोष को निर्मित करता है। और किसी का जो घोंसला होता है वो आपने उजाड़ दिया है, आपकी वजह से उजड़ गया है, तो भी ये इस दोष का सृजन हो जाता है और दोषी आप करार दिए जाते हैं भगवान की अदालत में और तरह तरह के कष्ट धन संबंधी आपको भुगतने पड़ते हैं।
जिन जातकों के पास गरीबी व्याप्त है, धन का अभाव है निरंतर, वो इस दोष से मुक्त होने का प्रयास अवश्य करें, उनको लाभ मिलेगा। इसके दोष निवारण इस प्रकार है कि आपने किसी की संपत्ति अपने नाम करा ली है या अपने नाम आपने उसकी मिल्कियत करा ली है, तो उसको लौटा देवें, उसका सारा हक उसको दे दें, तो इस संपत्ति दोष से आप मुक्त हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आने लग जाएगी। किसी के भी साथ अन्याय ना करें। जो भी आपकी रिश्तेदारी में है या आपका परिचित है, बहन बेटियों के साथ कभी भी गलत व्यवहार ना करें। अगर आपने बहन बेटी का हक मारा है तो उसका संपूर्ण हक उसको लौटा दीजिए। इसकी बद्दुआ आपको लग सकती है, उसकी हाय आपको लग सकती है, उसकी वजह से आपका संपूर्ण घर का सर्वनाश हो सकता है। ऐसी पावर बहन बेटी की बद्दुआ में होती है, तो इससे अवश्य ही बचिए। जो मंदिर बनाए जाते हैं उसके निर्माण में आर्थिक सहायता करने से आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। अपना परिश्रम आप देते हैं और अपना संपूर्ण आप जीवन देते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है, धन होता तो ये नौबत आती ही क्यों। अगर आपके पास धन तो है ही नहीं, लेकिन श्रम करके, श्रम दान आप करके अपना जो कर्ज है वो चुकता कर सकते हैं और उस दोष से मुक्त हो सकते हैं। रैन बसेरों में आर्थिक सहायता दे दीजिए। आर्थिक सहायता दे नहीं सकते आप क्योंकि आपके पास खुद के पास कुछ नहीं है, तो जो वो जगह भोजन निर्माण किया जाता है या झाड़ू लगाई जाती है, ऐसा श्रम करें तो आपको फ़ायदा होगा। मतलब किसी भी तरह से श्रम संबंधी सहायता करने से आप इससे उर्रण पा सकते हैं। थोड़ा सा ही सही सीमेंट का दान करें, इससे भी आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए आपको अमावस्या को दान करना चाहिए या शनिवार को दान करना चाहिए। शनिवार को काली चीज़ों का दान करने से आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। आपके पास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा तो व्यवस्था कर सकते हैं ना आप, तो काली चीज़ों का दान करें। स्पेशली उड़द का दान आप करते हैं अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन, तो आपको इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको पीने पिलाने की लत है और स्पेशली अपने दोस्तों को ये पीते हैं पिलाते हैं, तो आपका भगवान ही मालिक है। इस दोष को जिस दिन छोड़ देंगे, पीने पिलाने का कार्यक्रम आपके घर में नहीं होगा, तो उस दिन आपका घर बन जाएगा, उस दिन आपकी संपत्ति फुलम फुल हो जाएगी। लेकिन ये दोष ऐसा है जो आपको बहुत बर्बादी दे सकता है। अब आप कहेंगे बड़े घर के लोग तो पीते पिलाते हैं, अरे उनके पास तो पुरखों की ज़मीनें जायदाद हैं, उस पर ऐश कर रहे हैं और बड़े बड़े क्लबों में ये प्रक्रिया होती है। लेकिन अब हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पिछले जन्म में कोई दोष उनके द्वारा हुआ है और उसके परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। इस जन्म में जो कृत्य किए जा रहे हैं वो भी भगवान की दृष्टि में आ रहे हैं, तो उस जातक को अगले जन्म में ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसा आपको समझना चाहिए। कोड़ियों की सेवा करने से आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। स्ट्रीट डॉग को की भी भोजन व्यवस्था करें, उनको कुछ खाने को देवें, टोस्ट देवें, बिस्किट देवें, तो आपका परोपकार हो सकता है पूरा और आपको इस दोष से मुक्ति मिल सकती है जिसको संपत्ति दोष कहते हैं। संपत्ति संबंधी व्यवस्था आपके जीवन में नहीं हो या संपत्ति हो तो आप भोग भी ना पाएँ, उसको ऐसी स्थिति हो जाए, तो इस दोष से आपको बचना चाहिए और आपको प्रभावित जो पर्सन है उसकी मदद करनी चाहिए। कौवा डेली आकर आपके घर से कुछ खा के जाता है तो भी इस दोष से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि अगर आपका शनि बिगड़ा है तो आपको कोई भी संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। शनि ऐसा ग्रह है जो ईमानदार लोगों का साथ देता है और बेईमान लोगों का सब कुछ छीन लेता है। अगर आपके पास संपत्ति है भी तो वो भी लुट जाएगी अगर शनि का प्रकोप आप पर है। तो ईमानदार बनिए और हर काम ईमानदारी से करिए, इससे आपको शनि के दरबार में न्याय मिलेगा, क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं। जो न्याय के लायक है उसके साथ न्याय करते हैं और जो अन्याय के लायक है उसके साथ अन्याय करते हैं। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए, इस दोष से बचने के लिए आपको शनि की उपासना करनी चाहिए, शनि का नाम जप करना चाहिए और श्रम दान किसी भी धार्मिक स्थान में करना चाहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ जो व्यक्ति करता है उसको इस दोष से तुरंत मुक्ति मिलती है। संपत्ति संबंधी दोष जिनकी कुंडली में होता है उनका मंगल खराब होता है, शनि भी खराब होता है। उनकी कुंडली का चौथा भाव उनको पूर्ण फल नहीं देता, उनकी कुंडली का दूसरा भाव और 11वां भाव भी पीड़ित होता है।
तो उनको इन घर में जो स्वामी ग्रह है उनका रत्न पहनना चाहिए, इससे उनको लाभ होगा। और ये रत्न आपको किसी ज्योतिष से सलाह लेकर ही पहनने हैं, अपनी मर्जी से मत पहनिएगा, आपको बुरा प्रभाव कर सकते हैं। क्योंकि नग हर किसी को सूट नहीं करते हैं, कोई नग हर किसी को सूट नहीं करता है। और नीलम और मूंगा तो ऐसे जो रत्न हैं जो विनाश भी कर सकते हैं आपका। तो तुरंत सलाह लीजिए एक योग्य एस्ट्रोलॉजर से। जो भी आपके इर्द गिर्द हैं, जो भी फ्री में देखते हैं या आपको इससे नॉमिनल चार्जेस लेते हैं या 100 और 50 में आपकी कुंडली देखते हैं, उनको भी दिखा दीजिए। आपका भला होना चाहिए, मेरा उद्देश्य तो इतना होता है। महंगे ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़िए। जो सस्ते, सुंदर, टिकाऊ हैं, जो आपकी नज़र में विश्वसनीय हैं, उनकी सलाह लेकर अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा से भी पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।